जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा औकात से ज्यादा करो। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग एज अ डिफरेंट। What is different today in learning? Today it is not something different, but it is too much something different. You have to listen my word. Okay, just please, just if you are clicking the video, so please like, share, and subscribe the video, because if you like, so it video takes many of people to watching and for learning, so that's why you have to like that. ओके सो अपनी बातों को आगे बढ़ा देते हैं। आगे चलने के बाद हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं, थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। बहुत प्रैक्टिस इंग्लिश टू इंग्लिश। अगर आपने इसके पहले की सीरीज नहीं देखी, सो यू हैव टू गो एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम देयर, क्योंकि वहां से आप जो सीख के आएंगे तो यहाँ पे लर्निंग ईजी हो जाएगी। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे हमने सारे इंप्लीमेंट दे रखे हैं और सारी चीज़ों को वहाँ पे लिख रखा, बता रखा क्या कैसे दिन पर दिन आपको चेंजेस करना है। एंड नाउ टुडे इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग, आई थिंक you are able to understand my words. Okay, so you have to listen carefully and try to speak with me, try to speak with me, try to speak with me. क्या बोलेंगे? Try to speak. क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग मैंने एक कोट बोला था, हम प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना सीखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक परफेक्ट बना सकता है। प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस ही इंसानों को परफेक्ट बनाता है। सो इफ यू वांट टू बी अ गुड एट इन अ स्पीकिंग, इन अ वाइल स्पीकिंग, सो यू हैव टू मच प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग दैट। Let's, without wasting our time, we have to start speaking our languages. And today we are going to use something as a different kind of things. Like I'm going to tell you how to pronunciate the thing in English, and you have to also try to pronunciate the words. Because when you speak, then you learn. When you speak, then you learn. Then you speak, then you learn. मैं जितनी प्रैक्टिस दे रखी हूँ उससे आप ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहेंगे, और हाँ, ये प्रैक्टिस पे हम लगे रहते हैं। अगर मैं आपको कुछ वर्ड बोलूं तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या बोलूं? एक्सक्यूज मी। आज इसका मतलब समझेंगे कि एक्सक्यूज मी किसी ने बोल दिया, सिचुएशन क्या होगी, इसका मतलब क्या निकलेगा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, अब सिचुएशन तो एक्सक्यूज मी वर्ड एक ही है, लेकिन अब थोड़ा सा इसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में समझते हैं। पहले मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हैं, क्या है? खड़े हैं, और मुझे जाना है। क्या करना है? जाना है। तो अगर मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या बोल दे? एक्सक्यूज मी, इसका मतलब आप साइड हो जाइए। यहाँ पे एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है? साइड हो जाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं जा रहा हूँ या फिर मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वाइल रनिंग, वाइल वॉकिंग, तो अब मैं कहूँगा आई एम सो एक्सक्यूज मी, मैं फिर भी बोलूँगा आई एम सो सॉरी बोले, फिर एक्सक्यूज मी बोलो, बात तो एक ही होने वाले। एक्सक्यूज मी मतलब इसका यहाँ पर जो सेंस होगा ना, माफ करने के केस में होगा एक्सक्यूज मी, मतलब माफ करना। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट तरीका क्या होता है हम यूज करने का? मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ दूर पे आपसे खड़ा है, आप उसे बुलाना चाहते हैं, तो बोलते हैं एक्सक्यूज मी, कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो वहां पे एक्सक्यूज मी बुलाने के लिए यूज करते हैं। किस केस में यूज करते हैं? बुलाने के लिए यूज करते हैं। और एक एक्सक्यूज का मतलब बहाने भी होता है, ठीक है। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूज, तो ये भी एक मतलब होता है। तो ये इतने मतलब रहे हमारे एक्सक्यूज के। तो आप भी कहीं पे खड़े हैं किसी भी सेंस में, तो आप यूज करें एक्सक्यूज मी, हेलो एक्सक्यूज मी, जो भी सेंस हो आप ऐसे अप्लाई कर देंगे और अपनी बातों को यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक सॉरी वर्ड, आपने सुना होगा आई एम सो सॉरी, सॉरी, ठीक है। कहीं से मैं थोड़ा मिस्टेक्स हो जाता है तो हम सॉरी वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी। इसका मतलब ये नहीं होता मुझे माफ करना, उसका मतलब थोड़ा सा मुझे खेद है, मुझे खेद है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, और मैं शर्मिंदा हूँ, इसका मतलब होता है। कंप्लीट इसकी बात करी जाए तो हम कंप्लीट रूप से क्या बोलते हैं? आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो इतना जब हम कंप्लीट बोल दो तब उसका कंप्लीट सेंस है कि मतलब मुझे दुख है, फिर मुझे खेद है, मुझे माफ कर देना, तब इसका कंप्लीट सेंस निकलता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? आई एम सो सॉरी, सॉरी, ठीक है, इतने वर्ड बोलते हैं। लेकिन आओ देखते हैं इनका यूज क्या है, कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो वहां भी आप बोल सकते हैं आई एम सो सॉरी। क्या बोल सकते हैं? आई एम सो सॉरी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे माफ कर देना, आपने उसका किल नहीं किया है, ठीक है। आपने सॉरी इसलिए बोला क्योंकि आपको दुख है, आपको खेद है, तो आपने बोला आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो इस केस में आई एम सो सॉरी का भी यूज करते हैं। बाकी तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब अगर मैं किसी को अगर साइड हटने के लिए कहना है तो मूव असाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूव असाइड, प्लीज मूव असाइड। कोई काम जारी रखने के सेंस में हम क्या फ्रेज यूज करते हैं? क्या यूज कर सकते हैं? फ्रेज यूज करते हैं कैरी ऑन। क्या यूज करेंगे?
कैरी ऑन, क्या बोलेंगे, कैरी ऑन। मैंने कहा करते रहिए, कीप ऑन डूइंग, करते रहिए, कीप ऑन डूइंग। मैंने कहा बोलते रहिए, कीप ऑन स्पीकिंग, क्या बोल दो, कीप ऑन स्पीकिंग। पढ़ाते रहिए, कीप ऑन टीचिंग, क्या बोलेंगे, कीप ऑन टीचिंग। तो कुछ ऐसा चलते हुए के साथ में कीप का यूज करते हैं, और एक फ्रेज है कैरी ऑन। अगर आप वर्ब को नहीं अप्लाई कर सकते तो सिंपल सी बात में किसी भी सिचुएशन में आप बोलेंगे कैरी ऑन, क्या बोलेंगे, कैरी ऑन। इतने वर्ड मुझे लगता है आप यूज कर पाएंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने कभी सुना होगा वेट अ व्हाइल, क्या बोल देंगे, वेट अ व्हाइल, मतलब कुछ क्षण के लिए, फिर कुछ समय के लिए रुक जाइए, वेट अ व्हाइल। बेटा, वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड, वेट फॉर अ फ्यू आवर्स, वेट फॉर अ फ्यू टाइम, ऐसा कुछ बोलते हैं। इसका मतलब कुछ समय के लिए आप रुक जाइए, वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए। तो इसके केस में हम इनका उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, वेट अ व्हाइल, वेट अ सेकेंड, वेट अ मिनट, ऐसे कुछ यूज कर देते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा और आगे बढ़े, एक होता है फॉरबिड मी, क्या बोलते हैं, फॉरबिड मी, मतलब मना कर देना, ठीक है, फॉरबिड करना, मना करना। तो हम कुछ ऐसे भी यूज करते हैं। एक होता है फॉरगेट, क्या होता है, फॉरगेट मतलब भूल जाना, क्या होता है, फॉरगेट। मैंने कहा आई फॉरगेट टू कम कोचिंग, ठीक है, आई फॉरगेट टू प्ले, कुछ ऐसे बोलते हैं, मतलब मैं ये काम करना जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको मैं भूल जाता हूँ, मैं भूलता हूँ। तो सेंस में फॉरगेट टू का भी उपयोग कर लेते हैं। एक होता है रिफ्यूज, रिफ्यूज का उपयोग कहाँ का करते हैं, रिफ्यूज एक ऐसा मतलब वर्ड है, एक ऐसा सेंटेंस के तरीके से यूज कर सकते हैं जहाँ पे बात निगेटिव की होती है लेकिन वैसे पॉजिटिव के तरीके से हम दिखाते हैं। मैंने कहा आई रिफ्यूज टू मेक द वीडियोज, आई रिफ्यूज टू मेक द वीडियोज, मैं वीडियो बनाने से इनकार करता हूँ, मना करता हूँ। तो मैंने कहा रिफ्यूज टू, क्या बोल दिया, रिफ्यूज टू। ट्राई टू राइट द वर्ड्स एवरीथिंग इन योर नोटबुक, इन योर कॉपी, एंड देन आफ्टर यू हैव टू आल्सो प्रैक्टिस विथ मी एज आई एम स्पीकिंग, यू हैव टू आल्सो स्पीक, because if I'm speaking, if I'm making you train, so you cannot train yourself according to only yourself. Whatever I'm saying, you have to follow. This video not for a student who is learning English language. You know, English language is very important. Okay, because if you go anywhere, so maybe it is very useful for you, because if you know about the English language, then after you can communicate to anyone with too much confidently. Otherwise, how can you communicate? So that's why you have to be something good at while speaking, while presenting your thoughts. So that's why this video I'm not making for only one student who's learning, who's a beginner, who's an advanced level student, but I'm making the video for every people. If you are a teacher, if you are a trainer, so you have to also share the video, because if you share the video, you have to learn, you make me understand what I have to, what's my mistake, and I will also improve myself, and you have to also improve yourself, because when you share the video, then when you share the video, I think maybe other people also understand I have to learn English language. So that's why I'm making this video. So maybe this video, you like the video, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। Maybe अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि जो भी लर्नर्स हैं उनके पास शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करेंगे दूसरों का भी केयर करेंगे। सो बाय द वे वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching once again. Thank you so much to each and everyone who is watching my video.